हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है आपके लिए। अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है या फिर दिल की बात नहीं कर रहे तो एक सिचुएशन है। और दूसरी चीज़, बात भी हो रही है ना तो भी बात ढंग से नहीं करे, क्लियरली नहीं करे। इस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो सकती है कि बोलते कुछ है या फिर बोलते ही नहीं है। तो देखते हैं इनके दिल में क्या है आपके लिए। अनकंडीशनल लव, तो इनके दिल में है आपके लिए अनकंडीशनल लव। इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन लव, आई मीन यू एंड यू आर इन मी। एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, एक सोल कनेक्शन ऐसा है ना कि जैसे ये ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब दे रहा है, सोल कनेक्शन की वाइब दे रहा है। एक दूसरे में इतना अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन ये प्यार कार्मिक साइकिल्स की वजह से, कार्मिक फेजेस की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों को ही नहीं समझ में आता कि ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो एक आप ऐसा क्यों बिहेव करें। और ये एक रनिंग चेजिंग जो एक फेज़ होता है वैसा ही है। और फिलहाल ऐसा रहेगा कि आप रन कर रहे हैं, आप दूर भाग रहे हैं और ये आपको चेज़ कर रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। तो कहीं डायलेमा है, कुछ तो है जो इनको ना अंदर ही अंदर मन में खाया जा रहा है कि कुछ तो है डिसीजन इस रिलेशनशिप के लिए ना ज़रूरी है। कुछ तो है, या तो इनकी कोई अपने रिलेशन के लिए डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा ताकि ये आपके पास आए, कुछ क्लियर करे, या फिर आपके रिश्ते में कोई डिसीजन ज़रूरी है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना ज़रूरी है ताकि ये डिसाइड कर पाए कि इनको क्या करना है। प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। सो बहुत ही ज़्यादा कीमती, अनमोल आपको समझते हैं और ये समझते हैं कि आप एक ब्लेसिंग्स की तरह हो इनके लाइफ में। ब्लेसिंग्स, गॉड गिफ्ट ब्लेसिंग्स की तरह हो। बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लविंग यू। सो ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। एक इमोशनल भी है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन ना जैसे एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल है जो आपकी तरफ खिंचा रहा है इनको। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहले से तो प्यार तो बहुत है दोनों भी तरफ से, और ये भी मतलब उतनी ही एकदम खिंचाव सा महसूस करे आपकी तरफ और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो आपको फील कर रही होगी। जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग मी योर ओन ओपिनियंस। सो कुछ ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है कि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी से शाम की रीडिंग में ऐसा फील हुआ कि दोनों तरफ है ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बस देख के या बस सुन के कुछ बातें हो रही है, जैसे आपके स्टेटस स्टोरीज हो या फिर आपकी एनर्जी ना मिलना हो। उनको ऐसा लगता है ना कि शायद आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक अजीब सा जेलस फील कर रहे हैं और मतलब ऐसा लगता है ना अजीब से नाराज़ है, गुस्से में है। और सेम में आपको लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी, इतना तड़प होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, क्यों आपके लिए एक स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए आप भी चिड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट बाकी है आपके रिश्ते में। उसके लिए कुछ मतलब दोनों तरफ से ना ऐसा लग रहा मिसअंडरस्टैंडिंग है और हर कोई अपने हिसाब से जज कर रहा है। आप अपने हिसाब से जज कर रहे हो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और क्योंकि ये कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं और आपकी तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं है। इन्होंने क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा है कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए ना हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है, दोनों भी। एंड इट्स अ सीक्रेट लव, loves you deeply but will never express। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि प्यार तो है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक है जो भी है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ वजह से जैसे ना अपने आप में जजमेंट चल रहा है कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट दिल ही दिल में बहुत सारी जैसे ना ख्वाहिश है आपके लिए, बहुत सारा एक मतलब एक ऐसा एहसास है ना कि ये आप स्पेशल हो। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। डेफिनेटली इनकी दिल में ना आप ही हो और इनकी दुनिया आपके आसपास ही
घूमती है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं अपना पास्ट चेंज कर पाता या कर पाती। आई कॉन्ट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, ये मैसेज बार बार आए तो फर्स्ट लव जो भी इनका, इनको इसको भुला नहीं पा रहे, तो इसलिए शायद ये ना डायलेमा में है कि कुछ तो है जो इनकी तरफ से पेंडिंग है और ये अपनी पास्ट एनर्जी से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, ये आपके ही प्यार में बार 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 पढ़ना चाहते हैं या आपसे ही प्यार करना चाहते हैं हमेशा। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, सो कहीं ना कहीं कहने का मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, तो आपके ऊपर डाउट किया है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। सो लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। सो आपसे दूर जाने का डिसीजन इनका था तो वो इनको भी हर्ट कर रहा था बट इट वॉज नीडेड, लेकिन इनको लगा कि ज़रूरी था। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ अ प्रेशस फॉर मी। प्रेशस वर्ड इन्होंने 2 बार यूज़ किया आपके लिए, और आपके साथ बिताया पल, सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ बिताया पल भी इनको प्रेशस लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है, अनमोल लगता है। सो ये बहुत खुश है आपको पाकर, और आई विश आई कुड ऑफर अ बेटर रिलेशनशिप। इन्हें ऐसा लगता है काश हम एक बेटर रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते थे, आपको ऑफ़र कर सकते थे। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।